आपके घर को शमशान बना रही है। घर के कोने में पड़ी तीन चीजें तुरंत बाहर फेंक दो, वरना हर समय केवल और केवल गरीबी ही देखने पड़ेगी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, लेकिन तुम जहां थे वहीं रहोगे। आज जो बात बताने वाला हूं, वो बात तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई। सच सुनने में कठिन लगता है, दिल को थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन वही सच तुम्हारी बर्बादी के गहरे कुएं से निकालेगा। वही सच तुम्हारे घर में लक्ष्मी माता को वापस बुलाएगा और परिवार में सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और धैर्य के साथ अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो जानकारी आज दी जा रही है वो तुम्हारे घर को शमशान से देवी स्थान में बदलने की ताकत रखती है। आज की बात तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। आज का समय बिल्कुल साधारण नहीं। गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि घर परिवार सुख समृद्धि और माता की कृपा से गहराई से जुड़ी होती है, लेकिन गुरु इस समय सूर्य के बहुत निकट आकर अस्त अवस्था में भी है। अस्त गुरु की यह अवधि घर की ऊर्जा को बेहद संवेदनशील और नाजुक बना देती है। जो भी नकारात्मक वस्तु घर में पड़ी रहती है वो अब दुगनी बल्कि तिगुनी तेजी से अपना जहर घोलने लगती है। धन का प्रवाह रुकने लगता है, स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता है, परिवार में अशांति गहराती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन में हमेशा बेचैनी रहता है। ठीक इसी संवेदनशील कालखंड में 21 से 23 जुलाई तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि में दुर्गा माता की विशेष शक्ति होती है, लेकिन अगर घर की ऊर्जा दूषित हो तो माता की कृपा पूर्ण रूप से नहीं उतर पाती। सिद्धि योग से साध्य योग की ओर बढ़ता हुआ यह समय एक और अच्छे कार्यों को सिद्धि काल का है। वहीं अगर दोषपूर्ण चीजें घर में रह गई तो वही योग नकारात्मक परिणामों को भी सिद्ध कर देता है। चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र की ओर जाते हुए चंद्रमा की गति भी घर की दिशा में प्रभाव डाल रही है। इसलिए इन 3 दिनों में जो सफाई नहीं होगी वो अगले कई महीनों तक अपना नुकसान जारी रखेगा। आज जो तीन चीजें बताई जा रही हैं, उन्हें अगर तुम 21, 22 या 23 जुलाई तक घर से बाहर नहीं निकाली तो गुरु की अस्त अवस्था में तुम्हारा घर और ज्यादा शमशान जैसा बन जाएगा। तुम अच्छे इंसान हो, अच्छी कदर करते हो, सबका भला सोचते हो, जब मदद कर सकते हो तो करते हो, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऊपर से हंसते हैं, गले लगाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जलते हैं, चाहते हैं कि तुम आगे न बढ़ो। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभती है। गुप्त शत्रु सीधे वार नहीं करता, वो ऐसे तरीके अपनाता है जो नजर ही न आए। शादी, फंक्शन, त्योहारों पर वो तुम्हें तोहफा देते हैं और तुम भले आदमी होकर उस तोहफे को घर में लगा लेते हो, उसकी कदर करते हो, लेकिन कभी कभी वो तोहफा तोहफा नहीं होता, हथियार होता है। एक ऐसा घातक हथियार जो घर को धीरे धीरे खोखला कर देता है और तुम सालों तक समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घर वाले कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, बुरी नजर लग गई है, फिर तांत्रिक बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर में लगते हैं। पैसा खर्च होता है, लेकिन समस्या जस की तस रहती है, क्योंकि असली जड़ घर के अंदर ही छिपी हुई होती है। पहली चीज जो घर को शमशान बना रही है वह कांटेदार पौधा, कैक्टस हो, कांटे वाला गुलाब हो या कोई भी कांटेदार पौधा हो, वास्तु शास्त्र में इसे घर में रखना सख्त मना है। लोग सोचते हैं पौधा है तो अच्छा होता है, घर सुंदर लगता है, हरियाली आती है, सजावट अच्छी लगती है, लेकिन हर पौधा अच्छा नहीं होता। कांटेदार पौधा घर की सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेता है, लक्ष्मी जी की रास्ता रोक देता है, घर में नकारात्मकता का दरवाजा खोल देता है। धीरे धीरे अशांति बढ़ने लगती है, पति पत्नी में बिना किसी बात के कलह होने लगती है, बच्चों का मन पढ़ाई से हटने लगता है, धन नाश होने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कई बार ये पौधा तोहफे में आता है, कोई रिश्तेदार या दोस्त गिफ्ट कर देता है और
तुम सोचते हो इन्होंने दिया है तो रखना ही चाहिए, उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु हो सकता है, जो जानबूझकर ये चीजें तुम्हारे घर में भेज रहा है ताकि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। अभी उठकर घर में देखो, बालकनी में देखो, ड्राइंग रूम में देखो, रसोई के पास देखो। अगर कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत बाहर निकालो। एक दिन की भी देरी मत करो। जितने दिन ये घर में रहेगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। नकारात्मक शक्तियां और मजबूत होती जाएंगी। बाहर निकालते समय सड़क पर मत फेंको, किसी बगीचे या खुली जगह में ले जाकर विसर्जित कर दो। उसके बाद मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाओ, लाल फूल चढ़ाओ और मन ही मन बोलो, जय बजरंगबली हनुमान जी। घर की रक्षा करेंगे, नकारात्मकता हटेगी और लक्ष्मी का रास्ता खुलने लगेगा। ये उपाय एक बार ईमानदारी से करके देख लो, फिर देखना घर का माहौल कैसे बदलता है। दूसरी चीज, किसी और का छाता और किसी की चप्पल। बारिश का मौसम चल रहा है, अचानक पानी आ जाता है। कोई रिश्तेदार या दोस्त अपना छाता दे देता है, कहता है कि भीग जाओगे, कल लौटा देना। तुम सोचते हो इसमें बुराई क्या है और ले आते हो। यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है या पूर्वजों के निमित्त दान किया जाता है तो छाता और चप्पल विशेष रूप से दी जाती है, क्योंकि इन चीजों की प्रकृति नकारात्मकता को सोखने की होती है। जिस घर का छाता है उस घर की सारी दरिद्रता, बुरी नजर, टोना टोटका, अशुभ ऊर्जा उस छाते में समाई रहती है। तुम उसे अपने घर लाकर किसी और की बला अपने सिर पर ले लेते हो। चप्पल के साथ भी यही बात है। अचानक पैसा रुकने लगता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं, नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, परिवार में तनाव बढ़ जाता है और तुम सोचते हो किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र हो गया है। लेकिन असली वजह वो छाता या चप्पल होती है। अगर किसी का छाता या चप्पल घर में पड़ी है तो उसे आज ही वापस कर दो। आगे से कभी किसी का छाता या चप्पल अपने घर मत लाना। खुद का लेकर निकलो, बारिश हो या धूप, अपना अपना सामान रखो। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाओ, 5 लौंग, 5 इलायची माता के चरणों में रखो और मन ही मन बोलो, जय माता दी। माता की कृपा से घर में आई नकारात्मक निकल जाएगी और लक्ष्मी का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। घर में फिर से खुशहाली का माहौल बनेगा। तीसरी चीज, रसोई घर की गंदगी, पूजा के सूखे फूल और दवाइयों की खाली पन्नियां। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर फ्रिज में फफूंद लगी चीज, सड़ी हुई सब्जी, मिठाई पड़ी हो तो माता का सीधा अपमान है। जब अन्नपूर्णा रूठती है तो लक्ष्मी भी घर छोड़कर चली जाती हैं। जूठे बर्तन दिनों तक पड़े रहना घर की ऊर्जा को और दूषित करते हैं। इसी वजह से बार बार बीमारी आती है, खर्चे बढ़ते हैं, व्यापार या नौकरी में रुकावटें आती हैं, छोटे छोटे काम भी पूरे नहीं होते। पूजा के सूखे फूल और बासी माला भी बहुत दोष पैदा करते हैं। भगवान को फूल चढ़ाना पुण्य का काम है, लेकिन जैसे ही फूल सूखने लगे तुरंत हटा देना चाहिए। सूखे फूल नकारात्मकता का घर बन जाते हैं और जहां कृपा बरसनी चाहिए वहां दुर्भाग्य बैठ जाता है। घर में अशांति बढ़ती है और मन में शांत नहीं रहता। दवाइयों की खाली पन्नियां, एक्सपायर हो चुकी गोलियां घर में इधर उधर पड़ी रहती है। टेबल पर, फ्रिज पर, कोने में महीनों तक पड़ी रहती है। ये भी नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और परिवार में बीमारी का सिलसिला बनाए रखती हैं। पैसा अस्पताल के बिलों में चला जाता है। अभी उठकर रसोई में जाओ, फफूंद लगी या खराब कोई भी चीज बाहर फेंको। बर्तन समय पर धो, फ्रिज साफ रखो। पूजा स्थल से सूखे फूल तुरंत हटाकर तुलसी के पास या किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दो। दवाइयों की खाली पन्नियां और एक्सपायर दवाइयां बाहर कर दो। काम की दवाइयां एक साफ डिब्बे में रखकर घर की पूर्व दिशा में रखो। ये सफाई 21, 22, 23 जुलाई तक जरूर पूरा करें। ये तीनों काम अगर तुम ईमानदारी से कर लेते हो तो गुरु की कर्क राशि की ऊर्जा और अष्टमी नवमी की शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। घर शमशान से देवी स्थान बन जाएगा। लक्ष्मी का प्रवेश होगा, सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता खुलेगा।
शुक्रवार के दिन सुबह की सफाई करके भगवान के सामने दीपक जलाओ और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। माता से प्रार्थना करो कि घर की सारी नकारात्मकता दूर हो, सुख समृद्धि आए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को सिंदूर और तिल चढ़ाओ। हनुमान जी की हर तरह की बंधन नकारात्मक शक्तियों को काट देते हैं। अगर किसी ने बुरी नजर लगाई है या कोई षड्यंत्र किया है तो हनुमान जी उसे नष्ट कर देंगे। घर में फिर से शांति और खुशहाली आएगी। लेकिन सच यही है कि समस्या की जड़ घर के अंदर इन तीन चीजों में छिपी है। इन्हें हटाते ही बदलाव शुरू हो जाएगा। अगर ये बातें अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी ही जरूरी बातें समय पर आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखो। जो सच्चे मन से लिखेगा उसके घर से सारी नकारात्मकता दूर होगी, सारे बंधन टूटेंगे और जीवन में नई सुबह आएगी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।